जेडीके, जेआरई, जेवीएम, जेआईटी ये क्या है, चलिए इनमें डिस्कस करते हैं। सबसे पहले देखते हैं जेडीके। जेडीके स्टैंड्स फॉर जावा डेवलपमेंट किट। बेसिकली ये ऐसे टूल्स का कलेक्शन है जो जावा प्रोग्राम को डेवलप करने के लिए नेसेसरी हैं। अगर आप जावा डेवलपमेंट कर रहे हैं, आप जावा में एप्लीकेशन या प्रोग्राम्स बना रहे हैं, डेवलपमेंट करना चाहते हैं, तो आपको जेडीके की जरूरत पड़ेगी। आपको जेडीके इंस्टॉल करना पड़ेगा। इसके अंदर आपको सारे वो टूल्स मिल जाएंगे, इंक्लूडिंग दी कंपाइलर, इंटरप्रेटर, डॉक्यूमेंट जनरेटर, डीबगर, जो कि जावा प्रोग्राम से जावा एप्लीकेशन के डेवलपमेंट के लिए नीडी हैं। देन हमारे पास में आता है जेआरई। जेआरई स्टैंड्स फॉर जावा रन टाइम एनवायरमेंट एंड एज द नेम इंडिकेट्स, बेसिकली ये आपको एक एनवायरमेंट प्रोवाइड करता है फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ जावा प्रोग्राम्स। अगर आप अपने जावा प्रोग्राम्स को रन करना चाहते हैं, आपकी कोई जावा एप्लीकेशन है, आप उसे रन करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको जेआरई की जरूरत पड़ेगी। जेआरई में ही आपकी जावा वर्चुअल मशीन या जो और हमारी कोर क्लासेस होती हैं, लाइब्रेरीज होती हैं, वो सारी की सारी इस जेआरई के अंदर ही होती हैं। ओके, तो अगर आप का काम सिर्फ जावा प्रोग्राम्स एप्लीकेशंस को रन करना है, ठीक, जावा एप्लीकेशन भाई डेवलपर ने बनाई, अब आप उसे कहीं इंस्टॉल करना चाहते हैं किसी सिस्टम पे, सिर्फ आपको किसी पर्टिकुलर सिस्टम पे जावा एप्लीकेशन रन करना है, तो वहां पर जेआरई आप इंस्टॉल कर सकते हैं। एक बहुत ही फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है इंटरव्यूज में, जेडीके वर्सेस जेआरई। भाई जेडीके और जेआरई में क्या डिफरेंसेस हैं, तो जो अभी हमने देखे, जेडीके की अगर हम बात करें तो भाई ये जावा डेवलपमेंट के लिए जरूरी होता है। अगर आप जावा प्रोग्राम से एप्लीकेशन बना रहे हैं तो आपको जेडीके की जरूरत है। जेआरई बेसिकली जावा एप्लीकेशंस को रन करने के लिए यूज होता है। ओके, आप जब जेडीके इंस्टॉल करते हो तो जेआरई उसमें इंक्लूडेड होता है, ठीक। तो ऐसा नहीं है कि आपने, जैसे भाई आप डेवलपमेंट में हैं, ठीक, आप ओरेकल की साइट पे गए या ओपन जेडीके की साइट पे गए, वहां पर आपको जेडीके का सेटअप मिलेगा, आपने उसे इंस्टॉल किया तो उसमें जेआरई ऑलरेडी इंक्लूडेड होता है। दैट्स वाई जब हम प्रोग्राम बनाते हैं तो हम ऑब्वियस सी बात है उसको रन करके सारी चीजें करके हम देख सकते हैं, ठीक। तो आपको सेपरेटली जेआरई इंस्टॉल करने की नीड नहीं है अगर आपने जेडीके इंस्टॉल किया हुआ है तो। बट अगर आप किसी ऐसे एनवायरनमेंट में हैं जहां आपको सिर्फ जावा प्रोग्राम्स रन करने हैं, एक छोटा सा सिनेरियो समझिए, भाई आप डेवलपर हैं, आपने एक एप्लीकेशन जावा में बनाई, तो जब आप वो डेवलप कर रहे हैं तो आपको पूरे जेडीके की जरूरत पड़ेगी, जावा डेवलपमेंट किट की जरूरत पड़ेगी। क्यों? क्योंकि आपको ऑब्वियस सी बात है डेवलपमेंट टूल चाहिए, कंपाइलर, डिबगर, सारी चीजें आपको चाहिए। एक बार जब वो एप्लीकेशन आपकी कंप्लीट हो गई तो आपको लेट्स से उसे किसी क्लाइंट मशीन पे इंस्टॉल करना है, ठीक। अब जिस मशीन पे या क्लाइंट की मशीन पे जो एप्लीकेशन आप इंस्टॉल कर रहे हो, उसे जेडीके की जरूरत थोड़ी ना है, उसे थोड़ी ना उसमें कोई डेवलपमेंट करना है, उसे तो सिर्फ वो एप्लीकेशन रन करनी है। तो उस पर्टिकुलर सिस्टम पे आप जेआरई इंस्टॉल कर सकते हो। जब भी आप साइट विजिट करेंगे ओरेकल या ओपन जेडीके की, तो वहां पर आपको जेडीके का सेटअप भी मिलेगा और जेआरई का सेटअप भी मिलेगा। अगर आप डेवलपमेंट में हैं तो आप जेडीके इंस्टॉल करेंगे, और अगर अगर आप सिर्फ किसी मशीन पे जावा एप्लीकेशंस को रन करना चाहते हैं तो हम वहां पर जेआरई अकेला इंस्टॉल कर सकते हैं, बिकॉज जेआरई के बिना जावा प्रोग्राम्स एग्जीक्यूट नहीं हो सकते, या आपकी जो जावा एप्लीकेशन है वो चलेगी नहीं। ओके, इसके अलावा जेडीके का साइज एज कंपेयर टू जेआरई बल्क होता है, मतलब वो थोड़ा बड़ा होता है। ऑब्वियस सी बात है उसमें एडिशनल टूल्स होते हैं डेवलपमेंट के लिए। तो अगर हम साइज की बात करें, सेटअप साइज की या इंस्टॉलेशन साइज की, तो वो एज कंपेयर टू जेआरई जेडीके का साइज बड़ा होता है, और जेआरई स्मॉलर इन साइज होता है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है उसमें आपके जेडीके के टूल्स एक्सेट्रा नहीं होते हैं, तो वो बेसिकली स्मॉलर इन साइज होता है। तो ये आपके कुछ डिफरेंसेस हैं जेडीके एंड जेआरई के बीच में, इनको आप ध्यान रख सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास में है जेवीएम। जेवीएम स्टैंड्स फॉर जावा वर्चुअल मशीन। इसके बारे में हम ऑलरेडी प्रीवियस सेशन में डिस्कशन कर चुके हैं कि ये हमारे पास में एक ट्रेडिशनल एग्जीक्यूशन एनवायरनमेंट होता है जो कि बाइट कोड एग्जीक्यूशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ये आपके बाइट कोड को ऑन अ मशीन अकॉर्डिंग टू दी मशीन रन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक। आपका जो बाइट कोड बेसिकली जो जावा कंपाइलर से हमें आउटपुट में मिलता है, वो बाइट कोड जेवीएम एक्सेप्ट करता है और ये इसे एग्जीक्यूट करता है अकॉर्डिंग टू दी मशीन। यहां पर भी कई बार जावा वर्चुअल मशीन और इंटरप्रेटर को लेके कंफ्यूजन हो जाता है कि ये दोनों सेम है या इन दोनों में क्या डिफरेंसेस हैं, ये पूछ लिया जाता है। तो इसको भी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं लास्ट सेशन में। जावा वर्चुअल मशीन बेसिकली एक ब्रॉड एंटिटी होती है और इंटरप्रेटर इसका एक पार्ट होता है। जेवीएम के अंदर इंटरप्रेटर के अलावा भी बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे क्लास लोडर हो गया, जेआईटी हो गया, जेएनआई हो गया, और इंटरप्रेटर इसका एक पार्ट होता है। तो अगर आप
JVM एज एन एंटिटी, एज एन होल एंटिटी देखते हैं तो भाई JVM की बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। वही रिस्पॉन्सिबल होता है क्लासेस को लोड करने के लिए, वही रिस्पॉन्सिबल होता है कन्वर्जन के लिए, ठीक। अब यहां पर आप इंडिविजुअली अगर एक एक मॉड्यूल का काम समझेंगे तो इंटरप्रेटर का काम मेनली क्या होता है, इंटरप्रेटर रिस्पॉन्सिबल होता है बाइट कोड को एग्जीक्यूट करने के लिए, कन्वर्ट करके एग्जीक्यूट करने के लिए, ठीक। तो अगर मान लीजिए आपसे कभी ये भी पूछ लिया जाता है कि भाई JVM और इंटरप्रेटर में क्या डिफरेंस है, तो आप इसको बिल्कुल सिंपली एक्सप्लेन कर सकते हैं कि भाई जो इंटरप्रेटर है वो JVM का ही पार्ट है, जिसका काम होता है बाइट कोड के का ट्रांसलेशन एंड एग्जीक्यूशन। और JVM के अंदर और भी चीजें होती हैं, वो एक बल्क एंटिटी है, उसके अंदर और भी मॉड्यूल्स होते हैं जिनकी अपनी अपनी सेपरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। यहीं से हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो आता है JIT। JIT स्टैंड्स फॉर जस्ट इन टाइम कंपाइलर। जस्ट इन टाइम कंपाइलर का यूज किया जाता है मेनली ऑप्टिमाइज करने के लिए आपके बाइट कोड को, जिससे आपके प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन स्पीड बढ़ जाए। इट इज यूज टू ऑप्टिमाइज द बाइट कोड टू इंक्रीज द एग्जीक्यूशन स्पीड। देखिए इन जनरल जब इंटरप्रेटर कोड ट्रांसलेट और एग्जीक्यूट करता है तो भाई इंटरप्रेटर का नेचर ही होता है कि वो कोड को कैसे ट्रांसलेट या एग्जीक्यूट करता है, लाइन बाय लाइन, ठीक। बट अगर मान लीजिए आपके बाइट कोड में कुछ ब्लॉक कोड है, जैसे कि लेट्स से लूप है, इस टाइप का अगर कोड है, तो इस टाइप के कोड को जस्ट इन टाइम कंपाइलर का यूज करके ट्रांसलेट किया जाता है। तो इससे क्या होता है कि भाई आपके ओवरऑल प्रोग्राम का जो एग्जीक्यूशन स्पीड है वो इंक्रीज होता है। तो इंटरप्रेटर एज वेल एज JIT दोनों यूज किए जाते हैं आपके कोड को ट्रांसलेट करके एग्जीक्यूट करने के लिए। जो नॉर्मल इन जनरल कोड होता है उसके लिए इंटरप्रेटर यूज होता है। और अगर मान लीजिए आपके एक बाइट कोड में कहीं पे आपके कोड में अगर मान लीजिए कुछ ब्लॉक कोड्स हैं या कुछ लूपिंग स्ट्रक्चर टाइप का है, तो उसको जस्ट इन टाइम कंपाइलर का यूज करके एक ही बार में ट्रांसलेट करके एग्जीक्यूट करने के लिए रेडी कर लिया जाता है। तो इस तरीके से ओवरऑल आपके प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन स्पीड बढ़ जाती है। ओके, तो ये हमारे बेसिकली 4 बहुत ही फेमिलियर टर्म्स हैं, JDK, JRE, JVM, JIT। अगर आपको इनके रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी है, कोई भी कंफ्यूजन है, तो वो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं, देन फिर हम उसे डिस्कस करेंगे। आज के सेशन में बस इतना ही गाइस। नेक्स्ट सेशन में हम जावा प्रोग्राम क्रिएशंस के बारे में डिस्कशन करेंगे। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।